हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा जिसमें आप एक इंटरव्यू का बोर्ड मेंबर बैठे हुए हैं और एक फीमेल्स इंटरव्यू दे रही हैं। हमारा सिविल सर्विसेज के दौरान में 3 इंपॉर्टेंट फेज आता है, ठीक है। इसमें एक होता है प्री, दूसरा होता है मेंस एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फेज होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना का प्री और मेंस होता है। फ्रेंड्स, इंटरव्यू में हमारा पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, कम्युनिकेशनल स्किल का टेस्ट होता है। आप अगर ऑफिसर बनते हैं तो कल जाकर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करेंगे, आपको काम लेना है, ठीक है। तो आपका जो व्यक्तित्व है उसका टेस्ट होता है। आप वो देखिएगा कि बोर्ड मेंबर में 3 से 4 5 होते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि आपका बैठने की स्टाइल क्या है, बोलने की स्टाइल क्या है, ठीक है, आप किस तरह का एक्टिविटी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आपका बैकग्राउंड का नॉलेज क्या है, एंड द फाइनल आपका नॉलेज का टेस्ट होता ही है। ग्रेजुएशन जिस ब्रांच से आपने किया, जिस स्टेप में आपने ग्रेजुएशन किया है, उस ग्रेजुएशन से सवाल पूछते हैं। हम टेक्निकल से करते हैं और टेक्निकल्स के बाद लॉन्ग टाइम तक हम अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को टच नहीं करते, तो उससे भी क्वेश्चन होता है। आपका जो बैकग्राउंड होता है, जहाँ से होम डिस्ट्रिक्ट होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह प्री मेंस इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू उतना ही इंपॉर्टेंट है। हर डे आपको लाइफ में वैल्यू एडिशंस करनी है, कुछ न कुछ सीखना है, आपको बोलने का तरीका सीखना है। क्योंकि अगर प्री मेंस पास कर भी लिए और इंटरव्यू नहीं हो पाया आपसे, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। तो ठीक है, इसका इंटरव्यू के लिए आपको बोलने के, आपको वे ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना है, बोलने के तरीके सीखने हैं। हर डे अपने फ्रेंड सर्कल उस तरह बनाइए, आईना के सामने जाके खड़ा हो जाइए, वहां बोलिए आपको। लेकिन हर डे ट्राई करना है कि हम बेटर रिप्रेजेंट कर सके कुछ भी सब्जेक्ट को, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट जो जेपीएससी का जो सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर का पेपर 1 का, आपका प्री का, उसमें आप 5th जेपीएससी का प्रारंभिक प्रश्न पत्र 1 को देखते हैं। सॉरी, पेपर 1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो कुछ समय आपको दिया जाता है, आप ट्राई कीजिए इसे। तो इसका आंसर है बी, अगस्त्य, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। 16 महाजनपद के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? ठीक है, यह है सूरसेना। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? बताइए। सारनाथ में। थर्ड 4 क्वेश्चन देखिए। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्युदंड था। 5th क्वेश्चन देखिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? चूंकि अब झारखंड तो अलग हो गया, ठीक है, तो अभी बिहार राज्य में है। बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है और इसको धर्मपाल ने बनाया था। अजंता की कला को इनमें से किस प्रश्रय दिया था, मतलब सहायता दिया था? तो इसमें वक्टक। 7 देखिए। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था, जो टैक्स था, ठीक है। यह है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखिए 8। सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? यह है थेरवाद, ठीक है। 9 देखिए। इनमें से
किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? यह है कृष्णदेव राय। 10 देखिए, हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? यह है हेमू। 11 देखिए, ये हो गया आपका 10। 11 देखिए, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? जब्ती। 12 देखिए, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? यह है शहजादा सलीम। 13 देखिए, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? जहांगीर। 14 देखिए, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों का निर्यात को रोक दिया गया था? 14। जवाब दीजिए। 1789। बी। 15। रिंग फेंस की नीति का संबंध इनमें से किससे है? 15 बताइए। वारेन हेस्टिंग्स। 16। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? बी। 1891। ठीक है, 1891। 17 देखिए, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। 18 देखिए, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन। 19 महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, यह है जोड़ा नांग। बी ऑप्शन। 20 इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? ये तो सभी जानते होंगे, अरे बता भी दो। खान अब्दुल गफार खान। ठीक है। 21 कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहां की? यस, ये की लाहौर में। कब की? 1929 में। उसमें जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 22 रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो यह था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोकना। बी था। ठीक है, ये कब आया था? मार्च 1919 में, 1919 में।
23 मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इसमें से किसके साथ है? तो इसका सी होगा, प्रफुल्ल चौकी। ठीक है, और इसमें एक थे खुदी राम बोस। ठीक है ना, बॉस, खुदीराम बोस। चौबीस देखिए, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? बताइए। यह है थेपला उरांव। 25 देखिए, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो इसका आंसर होगा बी, स्वामी सहजानंद। ये उत्तर प्रदेश के थे, यूपी के। ठीक है, लेकिन अपना उनका कार्य क्षेत्र रहा है आपको बिहार में। ठीक है, और वो आपको आंदोलन से जुड़े थे, किसान सभा का आंदोलन से उन्होंने जुड़ा था, उन्होंने लीड किया था। 26 मौसम बदलने का क्या कारण है? यह आपका जियोग्राफी से बताइए। ते है सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वह अपने अक्ष पर झुका होना। 27 बताइए। अधोलिखित मतलब नीचे लिखी हुई कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो ये है ग्रेनाइट। आई होप आप ज्यादा से ज्यादा सही कर रहे होंगे, और नीचे कमेंट में हमें बताइएगा कि आपने कितना इसमें सही किया। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेशन ही एक तरह से है। आप इसे अच्छे से करके अपना मार्क्स जरूर बताइएगा कि आपने इसमें कितना सही कर पाया। ठीक है, और जो सेक्शन से आप नहीं कर पाए, ठीक है ना, उस सेक्शंस को पढ़िए, एक्सप्लोर कीजिए, देखिए कि कहाँ से आपका क्वेश्चन गलत हो रही है। जियोग्राफी को ठीक कीजिए, इकोनॉमी को, पॉलिटी को, हिस्ट्री को, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, पॉइंटर्स है, उसको पढ़िए। ठीक है, रिपीट कीजिए, रिविजन कीजिए, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर हो पाएगा। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो एग्रीकल्चर अभी कुछ समय आपको देखेंगे पॉल्यूशंस भी है। पॉल्यूशंस आप देखेंगे पंजाब के केस में, जो दिल्ली में जितनी भी पॉल्यूशन होती है, ठीक है, तो वहाँ पे पुआल होता है। ठीक, पुआल को उन्होंने जलाते हैं और उससे उधर से आने वाली तेजी से हवाएं दिल्ली को पूरा प्रदूषित कर देती है। ठीक है, वहां पे देखिएगा तो इतनी प्रदूषण होती है कि आंखें जलती है। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये देखिएगा शुष्क क्षेत्र में, सूखे हुए क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। 30 किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम का आवश्यकता होती है? इसका बी आंसर है प्राच्य खेती। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका है जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। नीचे दिए हुए जोड़ों में से कौन सा जोड़ा नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, उसको हमको बताना है। अधोलिखित जोड़ों में से
कौन सा सही जोड़ा नहीं है। या क्वेश्चंस को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है नहीं है, क्या बोल रहा है इसको परफेक्टली, तब आप कर पाएंगे। जब क्वेश्चंस को डबल पढ़िए, 2 बार पढ़िए। तो इसका आंसर है बंटू और सहारा। 33 देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है। ये तो सभी कर लेंगे आई थिंक। तो यह आयन मंडल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 34, भारत में प्रथम कपास मिल जो कि सूती वस्त्र उद्योग है की स्थापना किस शहर में होती है। चौतीस देखिए, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो यह है कलकत्ता में। फर्स्ट कलकत्ता में हुआ, लेकिन वहां पे सक्सेस नहीं होने की वजह से यह ट्रांसफर हो गया आपका मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है। देखिए, दंडकारण्य एक्चुअली ना छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आंसर अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका सी होनी चाहिए था। ठीक है, मध्यवर्ती होना चाहिए था, लेकिन इसका जो आपको जेपीसी ने इसका आंसर जो किया है वो है ईस्ट में किया है। ठीक है, इसका आंसर है, बट एक्चुअली इसका आंसर ये होना चाहिए था। ठीक है, इसको जेपीसी का आंसर है। आंसर ऑफ जेपीसी, बट एक्चुअल आंसर आपका हो गया मध्यवर्ती। ठीक है, सेंट्रल। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उच्चवाच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है। उच्चवाच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है। समोच्च रेखा। नेक्स्ट देखेंगे कि सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। देखिए, सुनामी का उत्पत्ति होती है, जैसे कि ये समुद्र है। ठीक है, ये समुद्र आपको दिखाई दे रहा हो, तो इसका जो इस लेयर होता है, ठीक है, भूपट्टी का जो पतली लेयर होता है यहाँ पे, ठीक है, पतली परत। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका भूकंप आती है, भूकंप। ठीक है, इस भूकंप की वजह से यहाँ पे हलचल उत्पन्न होता है, और फिर ये सुनामी, यहाँ पे जो वाटर होता है, जल होता है, उसमें क्या होता है, सुनामी आता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाला भूकंप से। ठीक है, 38 देखिए, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयुक्त या उपयोग होता है। 38 का, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो है डी, मानव व उसके पशुओं का मौसम स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर। ठीक है, अगर ये पर्वत है, इससे ये घाटी है। ठीक है, ये पर्वत है। तो यहाँ पे जो ऋतु प्रवास क्या होता है कि
आपको जिस तरह मौसम चेंज होता है इससे इधर आते हैं और फिर ये इधर जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मानव और उसके पशुओं का मौसम स्थानांतरण घाट से पर्वत की ओर, घाटी से पर्वत की ओर, व पर्वत से घाटी की ओर। तो इसका आंसर सी हो जाता है। देखिए इसका 39 देखिए 39 में क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट, ठीक है, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपको ये देखिए अगर आप मिला सकते हैं तो मिलाइए, देखिए। चलिए हम लोग 1-2 तो मिला ही लेंगे। फिर भी अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो यह तीस्ता नदी, एक तो मैच हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं बी का 3, अगर हमको इस तरह का छाटना हो तो बी में किस, एक यहाँ आ जाता है और एक यहाँ आ जाता है। चलिए ठीक, इससे काम तो नहीं बन रहा। आपको यमुना, ठीक है, यमुना हमारा लगता है ये चंबल है, ठीक है। तो अगर डी का 1 देखा जाए तो हमारे पास मात्र इसमें है, ठीक है, डी का 1। नहीं तो अगर कृष्णा देखा जाए तो कृष्णा है भीमा और गोदावरी है इंद्रावती, ठीक है। इस तरह मैच आप करा लीजिए। इसका आंसर हो जाता है ये है, ठीक है, जिसका ए का कृष्णा का भीमा, बी का 3 ब्रह्मपुत्र का तीस्ता, सी का 2 गोदावरी का इंद्रावती और डी का 1 यमुना का चंबल। तो इसका आंसर आपको 39 का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो इसका आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, 40 का बी, हिमाचल प्रदेश। 41 में देखिए, अगर किसी क्षेत्र का लैंड सेट, ठीक है, ये लैंड सेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में इसी क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? लैंड सैटेलाइट के बारे में बात कर रही है कि मान लीजिए कि अभी अगर किसी क्षेत्र का लैंड सेट का आंकड़ा आज मिलता है तो उसकी पश्चिम, अगर मान लीजिए यहाँ पे है ये, ठीक है, इस तरह का डायरेक्शन कर लीजिए, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर ये पॉइंट पर इंसान खड़ा है तो अगर इस पॉइंट पे उसको क्या है, डाटा आज मिला, टुडे मिला, तो यहाँ पर खड़ा है इसका इस भाग, पश्चिम बोल रहा है, वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कब मिलेगा? तो इसका हो जाएगा बी आंसर, नहीं बी होगा इसका आंसर, नहीं सॉरी, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। उसी समय स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों के बाद, उसी समय कुछ दिनों के बाद, ठीक है, स्थानीय समय के अनुसार उसी समय मिलेगा। अगर जो यहाँ पे जो टाइम में मिला होगा, ठीक है, उसी समय, लेकिन कुछ दिनों के बाद। अब कोई टाइम मतलब यहाँ पे जो आपको कुछ दिनों के बाद, मतलब सपोज तारीख सिर्फ चेंज होगा, टाइम चेंज नहीं होगा, सिर्फ तारीख जो है ना, डेज चेंज होगा, ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक। 42, अधोलिखित उच्चवास आकृति पर ध्यान दीजिए, ठीक है, ये पर्वत श्रेणियां है, पर्वत श्रृंखला, ठीक है, जास्कर, धौलाधार पर्वत, लद्दाख, काराकोरम। देखिए काराकोरम सबसे ऊपर है। अगर यहां से देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर, ये है दक्षिण से उत्तर, मतलब ये साउथ है और ये है नॉर्थ। तो इधर से आपको दक्षिण से ऊपर, मतलब नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ते हुए हमको दिखाना है, दक्षिण से उत्तर की ओर,
ठीक है। तो नॉर्थ की ओर तो काराकोरम, इससे तो आगे आई थिंक नहीं है, तो एक ही है इसमें डी। तो इसमें हम देखेंगे कि काराकोरम जो है यहाँ पे, इसका हो जाएगा दक्षिण में एकदम देखेंगे तो 2 धौलाधार, ठीक है। तो धौलाधार ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर हो जाएगा धौलाधार के बाद जास्कर, इसकी ऊपर हो जाएगा जास्कर के बाद लद्दाख। लद्दाख के बाद हो जाएगा आपको काराकोरम। तो ये आपका रेंज हो गया, ठीक है। अगर इसी को उलट दे कि नॉर्थ टू साउथ, ये यहाँ से बोला इस तरह का, उसका उल्टा भी बोल सकता है, नॉर्थ टू साउथ, तो इस तरह हुआ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधार, ठीक है। 43 देखिए, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है जलवाष्प, वेपर निकलता है सबसे ज्यादा। 44 अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो एक इसमें सही होगा और वो बताना है। यह है थारू, उत्तराखंड। नेक्स्ट देखिए 45, ये आपको वर्ल्ड जियोग्राफी से है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? पूर्व से, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इधर से बात किया है पूर्व से, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ऐसे हम डायरेक्शन देते हैं। तो इसमें आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑन्टेरियो, ईरी, यही आंसर है ना? यस, ऑन्टेरियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर, ठीक है। सबसे ईस्ट में आपका है ऑन्टेरियो, ठीक है। और सबसे वेस्ट में आपको दिख रहा है सुपीरियर, तो इसका है सी। 46 देखिए, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो इसका आंसर है डी, हैलिफैक्स एवं वैंकूवर। अगेन बड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। आपको सूची 1 से सूची 2 में सुमेलिखित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड को प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। गल्फ स्ट्रीम, तो ये पश्चिमी वायु प्रवाह, पेरू धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। तो अगर गल्फ को हम गर्म धारा, गल्फ तो गर्म धारा है, इसको हम यहाँ मिला दिए, ए का 4, तो ए का 4 कितने हैं? तो ये हमारे पास ये है, ये, ठीक है। पेरू है आपको यहाँ पे साउथ अमेरिका में,
ठीक है, पेरू वहाँ पे है साउथ अमेरिका में। तो बी का अगर हम सी को, हाँ प्रशांत, ये पैसिफिक सी में है, ठीक है, पेरू धारा, ठीक है। तो इस तरह का सी का वन 2 है, अरे यहाँ भी मैच कर गया ये, ठीक है, यहाँ भी मैच कर गया। तो अब 2 बचता है, पश्चिम वायु प्रवाह, तो बी का 2 और डी का डी का 3। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये हिंद महासागर में है, ठीक है, यहाँ पे है। तो ये हो जाएगा डी का 3, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से मिलाते हैं, इसका आंसर ये है। ए का हो गया आपको 4, तो ऐसे करके यहाँ मिला देंगे। बी का 2, तो पश्चिमी वायु धाराएं ये है बी का 2, तो मिला दिए। सी का 1 मिला दिए, और डी का 3, तो डी का 3 यहाँ पे मिला दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ए। 48 का काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो गैंडा के लिए जाना जाता है भाई। कहाँ पे है? असम में, ठीक है। असवान उच्च बांध स्थित है, असवान उच्च बांध स्थित है तो है मिस्र में। फिफ्टी देखिए, रोबस्टा एक प्रकार का की डैश है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता या होती है। तो यह है कॉफी, ठीक है। तो ये मैंने 50 क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं, आप देख रहे होंगे। तो आप कितना इसमें मार्क्स लाए वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितना मार्क्स लाया। इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। और आप देख लीजिए, आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उसमें आपका ये पीडीएफ मिलेगा जिसमें इंग्लिश और हिंदी होगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी के लिए आप हमारे पास टेलीग्राम में लिंक है, तो आप उसमें जाकर आप ले सकते हैं। और इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा, आप जाकर वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ भी इंफॉर्मेटिव आपको वीडियो डाला जाता है, टेक्स्ट डाला जाता है, तो वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपना प्रिपरेशंस को सही डायरेक्शंस दीजिए, ठीक है। आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। जो हम आपका एक प्लान दिए थे, प्लान एक आपको दिए थे जिसमें 10 दिन हिस्ट्री पढ़ना था और 10 दिन नेक्स्ट सब्जेक्ट जियोग्राफी। तो आप 10 तारीख तक हिस्ट्री को पढ़ लीजिए। इसके बाद आप उसका आंसर राइटिंग भी करना है, 1-2 आंसर राइटिंग करना है, बाकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है। एंड देन आपको क्या करना है, फिर आप जियोग्राफी में लग जाइए और उसका भी सेम प्रोसीजर्स को फॉलो कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।